15 अगस्त की सुबह शहीद पिता का आखिरी तोहफा। 15 अगस्त की सुबह पूरा गांव तिरंगे से सजा हुआ था। हर तरफ देशभक्ति के गीत बज रहे थे। बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर स्कूल जा रहे थे। लेकिन गांव के एक छोटे से घर में आज भी खामोशी थी। उस घर में एक माँ अपनी 8 साल की बेटी के साथ रहती थी। बेटी ने अलमारी से अपने पिता की सेना की वर्दी निकाली और माँ से पूछा, माँ, पापा आज भी स्कूल में झंडा फहराने आएंगे ना? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा अब बहुत दूर हैं। बेटी मासूमियत से बोली, कश्मीर में? माँ की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब वो वहां भी नहीं है। 2 साल पहले 15 अगस्त से कुछ दिन पहले ही उसके पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से सिर्फ इतना कहा था, अगर मैं वापस ना आऊं, हमारी बेटी को कभी यह मत कहना कि उसके पापा उसे छोड़कर चले गए। उसे कहना उसके पापा तिरंगे की रक्षा करते हुए देश के पास चले गए। उस दिन के बाद माँ ने अपनी बेटी को कभी रोते हुए नहीं दिखाया। 15 अगस्त की सुबह बेटी स्कूल जाने लगी तो उसने पिता की वही पुरानी टोपी सिर पर रख ली। माँ ने पूछा, ये टोपी क्यों पहनी है? बेटी मुस्कुराकर बोली, आज स्कूल में मुझे पापा की तरफ से झंडा फहराना है। माँ अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई। स्कूल में सभी बच्चे कतार में खड़े थे। जब प्रार्थना के बाद शहीद सैनिकों के नाम पढ़े जाने लगे तो अचानक उसकी बेटी का नाम पुकारा गया। प्रधानाचार्य ने कहा, आज हमारे बीच एक शहीद सैनिक की बेटी मौजूद है। हम चाहते हैं कि तिरंगा वहीं फहराए। बेटी धीरे धीरे मंच पर पहुंची। उसने रस्सी खींची और आसमान में तिरंगा लहराने लगा। पूरा मैदान तालियों और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बच्ची की आंखें सिर्फ आसमान को देख रही थीं। उसने धीरे से कहा, पापा देखो, मैंने आपका तिरंगा गिरने नहीं दिया। यह सुनकर उसकी माँ वहीं खड़ी खड़ी रो पड़ी। शायद उस दिन पहली बार पूरे गांव ने समझा, शहीद सिर्फ अपनी जान नहीं देता, वह अपने पीछे एक पूरा परिवार छोड़ जाता है। हम 15 अगस्त को सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमें उन परिवारों को भी याद करना चाहिए जिनके घर का एक सदस्य हमेशा के लिए तिरंगे में लिपट कर वापस आया था। शहीदों को सलाम। जय हिंद।